ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड, दृष्टा ही दृश्य है। जब आप इस कंसेप्ट को थोड़ा समझ लेते हैं तो ही चॉइसलेस अवेयरनेस स्टार्ट होती है आपकी। तभी आप एक्चुअल में चॉइसलेस तरीके से अवेयर हो पाते हैं। कृष्णमूर्ति ने जो भी कहा, कृष्णमूर्ति के बेसिस पर मैं बात कर रहा हूं यहां पर, ठीक है। इसको ये मत समझना कि सर आपने तो ये बोला था अब आप ये बोले, तो यहां पर मैं फिर स्पेसिफिकली कह रहा हूं जो कृष्णमूर्ति बता रहे हैं मैं सिर्फ उसी की बात कर रहा हूं, ठीक है। ऑब्जर्वर इज दी ऑब्जर्व जब आप समझ लेते हैं, जब आपको पता लग गया कि जो मैं अपने कन्फ्लिक्ट को देख रहा हूं, मान लो मैं अपने फियर को देख रहा हूं, मेरे डर को देख रहा हूं, तो मेरा डर क्या है? मेरा डर एक विचार है और जो देखने वाला है वो भी एक विचार है। विचार ही विचार को देख रहा है, दोनों ही विचार है। इसीलिए ऑब्जर्वर भी विचार है, ऑब्जर्व भी विचार है, दोनों एक ही है, दोनों अलग नहीं है। आप समझ रहे हैं? आप अपने अंदर मान लीजिए कि आपके अंदर कोई थॉट आया, आपके अंदर विचार आया कि आप जो हैं आपका कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, या आपके अंदर विचार आया आपको कोई बीमारी ना हो जाए, ठीक है। कोई भी थॉट आपके अंदर आ सकता है, आपके किसी क्लोज रिलेटिव को कोई कुछ ना हो जाए, आपको विचार आया। वो विचार जो आपके अंदर आया, वो विचार आपका दृश्य है और उस विचार को देखने वाला दृष्टा है। तो वो उस विचार को जो देखने वाला है ना, वो क्या करेगा? इस विचार को अलग करने की कोशिश करेगा, मतलब इस विचार को दूर भगाने की कोशिश करेगा। इस विचार से कहेगा कि ऐसा नहीं हो सकता, है ना, ऐसा नहीं हो सकता। या फिर वो इस विचार को लेकर इसको या तो बिल्कुल दबा देगा, इसको ऑप्रेस कर देगा, सप्रेस कर देगा इसको। तो एक तो ये विचार कि कहीं मेरे कोई बीमारी ना हो जाए, और दूसरा कि मैं जो इसको कंट्रोल कर रहा हूं। तो जो कंट्रोलर है और जो विचार आया, जो दृश्य आया, दोनों एक इस सेंस में है कि दोनों ही विचारों में ही है, दोनों ही थॉट्स में ही है, दोनों ही हमारी इंफॉर्मेशन है। आप समझ रहे हैं? और अगर मैं इसको दबाने की कोशिश करूंगा, इस थॉट को, इस विचार को, तो इसको दबाने की कोशिश कौन कर रहा है? इसका अपोजिट, फियर को दबाने की कोशिश कौन कर रहा है? नॉन फियर। तो नॉन फियर में भी तो फियर ही है ना। आप समझ रहे इस चीज को? तो दोनों एक ही मूवमेंट है, बोथ आर वन मूवमेंट। लेकिन हम क्या करते हैं? हम दोनों को अलग अलग देखते हैं कि मेरे अंदर डर आया, मैं इसको कंट्रोल करता हूं, मैं इसको सप्रेस करता हूं, मैं इसको हटाता हूं, मैं इसको अलग करता हूं। क्यों करता हूं? क्योंकि वो जो डर है और जो मैं ऐसा नहीं हूं, बट द फैक्ट इज आई एम दैट। उस टाइम पर मैं यही हूं, उस टाइम मेरे अंदर डर है, उस टाइम मेरे अंदर चिंता है। अब क्योंकि जब दोनों एक ही हैं, अगर मैं कह रहा हूं कि आई एम वायलेंट, मैं वायलेंट हूं, और मैं कह रहा हूं कि वायलेंस के फैक्ट से कि मुझे वायलेंट नहीं होना चाहिए, बट द फैक्ट इज कि आई एम वायलेंट, बट रियलिटी में वायलेंट हूं। अपने आप को समझा रहा हूं मैं आई एम नॉट वायलेंट, मुझे वायलेंट नहीं होना चाहिए, मैं किताबें पढ़ रहा हूँ वायलेंट नॉन वायलेंस की, मैं नॉन वायलेंस प्रीच कर रहा हूँ, लेकिन फैक्ट क्या है? फैक्ट तो मैं आई एम वायलेंट, ठीक है, मैं हिंसक हूँ, फैक्ट ये है। लेकिन मैं अहिंसा की बातें पढ़ रहा हूँ, अहिंसा की चीजें समझ रहा हूँ, सच्चाई है मैं हिंसक हूँ। अब क्योंकि सच्चाई है मैं हिंसक हूँ, मैं अपने अंदर क्या कर रहा हूँ? इस हिंसा को दबाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि मैं दबाने की कोशिश कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि मैं अलग अपने आप को मान रहा हूँ इस हिंसा से, बट मैं हिंसा ही हूँ, आई एम ऑलरेडी दैट उस मोमेंट पर। तो क्योंकि मैं अपने आप को अलग समझ रहा हूं, तो इसीलिए मेरे अंदर क्या पड़ रहा है? ये प्रेशर, ये कन्फ्लिक्ट, ये डुअलिटी, ये लड़ना झगड़ना सब पड़ रहा है मेरे अंदर। अब क्योंकि ये लड़ना झगड़ना पड़ रहा है, तो इसीलिए मैं हमेशा बेचैन रहूंगा, इसीलिए मैं हमेशा चीजों को, आप कह सकते हैं, झगड़ता रहूंगा। इन चीजों से अंदर मेरे कन्फ्लिक्ट चलता रहेगा, अंदर मेरे बहस चलती रहेगी, अंदर मेरे डुअलिटी चलती रहेगी, और मुझे कभी भी इंसाइट नहीं मिलेगी। लेकिन अब मैं ये चीज समझ गया, मान लीजिए कि ऑब्जर्वर इज दी ऑब्जर्व, जो कि आप अभी भी समझ सकते हो, इस वक्त समझ सकते हो, इसमें कोई बहुत अब रॉकेट साइंस नहीं, एक सिंपल सा फैक्ट है कि मैं, यदि मेरे अंदर हिंसा है और मैं ये कह रहा हूं कि मुझे हिंसक नहीं होना चाहिए, लेकिन सच्चाई यही है कि मैं हिंसक हूं, और जो मैं ये कह रहा हूं कि मुझे हिंसक नहीं होना चाहिए, ये मैं अपनी हिंसा से डर रहा हूं, ये मेरी ही मूवमेंट है, मेरे विचारों की ही मूवमेंट है, मेरी ही इंफॉर्मेशन है, मेरे अंदर ही है, दोनों एक ही हैं। जब मैं ये चीज समझ गया, तो अब मैं क्या करूंगा? अब मैं इस हिंसा को दबाने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं इसको सप्रेस करने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं इसके गैप शुरू नहीं करूंगा। अब कई लोग कहते हैं जो आपके पीछे पेड़ दिख रहा है कि दृष्टा दृश्य का मतलब क्या ये पेड़ और क्या ये मैं दोनों एक है? नहीं। फिजिकली आप और पेड़ में कितना अंतर है? आप चल सकते हो, बात कर सकते हो, पेड़ नहीं चल सकता, बात नहीं कर सकता।
कृष्णमूर्ति का कहना ये है कि आपके अंदर जो इंफॉर्मेशन है स्पोर्ट पेड़ को लेकर, इस ट्री को लेकर, वो इंफॉर्मेशन आप ही की तो है, वो आपने ही तो जाना है, उस इंफॉर्मेशन पे आप ही तो रिएक्ट कर रहे हो। असलियत में एक पेड़ और एक पेड़ असल में दोनों में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। वर्ल्ड इज नॉट अ थिंग, कृष्णमूर्ति कह रहे ये ट्री सिर्फ ट्री नहीं है, ये अनंत है, इसको हम जान नहीं पाएंगे पूरा, अगर पूरा जीवन भी लगा देंगे। ये बहुत विशाल है ये ट्री, इसके अंदर तक हम जाएंगे तो। अब जब हमें ये पता लग जाता है दृष्टा दृश्य एक है, थिंकर इज द थॉट, बोथ आर वन, एंड वी डोंट फाइट, हम फाइट नहीं कर रहे, हम लड़ नहीं रहे, हम अपने डुअलिटी नहीं ला रहे, तब क्या कर रहे हैं हम? तब हम सिर्फ चॉइसलेस है, हम किसी चीज को नहीं पकड़ रहे, किसी चीज को कैच नहीं कर रहे, किसी चीज को होल्ड नहीं कर रहे, बस एज इट इज, जो हो रहा है बस हो रहा है, तो दिख गया वो देख लिया, खुद से कोशिश नहीं कर रहा देखने की, क्योंकि मैं जो देखने की भी कोशिश करूंगा वो मेरा ही तो विस्तार होगा, वो मेरा मैं ही तो होगा, वो मेरे ओल्ड फंक्शन ही तो होंगे, मेरे ओल्ड चीजें होंगी, वो मेरी पुरानी चीजें ही तो होंगी, यानी मैं बार बार पुरानी चीजों में ही डील कर रहा हूँ, कुछ नया नहीं आ रहा है ना। तो मैं बस क्या कर रहा हूँ, सिर्फ चॉइसलेस तरीके से अवेयर हूँ, और इस अवेयरनेस में मैं, अवेयरनेस का मतलब यहाँ पर ये नहीं कि आई एम अवेयर, मैं अवेयर हूँ, बस सिर्फ अवेयरनेस है, आप समझ रहे। अगर आप अपने अंदर एक अवेयर क्रिएट कर रहे हो कि मैं अवेयर हूँ, और एक अवेयरनेस है, अगर आप मेडिटेशन में एक मेडिटेटर क्रिएट कर रहे हो, देन देयर इज अ डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस आ गया, तो दोनों में डिफरेंस आ गया, इट इज नॉट, आप ये भी डुअलिटी हो जाएगी, ये भी द्वंद्व हो जाएगा, सो मैं ये भी नहीं करना है। सो द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि बस चॉइसलेस तरीके से अवेयर रहो। जब आपको पता लग गया कि जो कुछ भी मैं करूंगा वो मेरे मैं का ही विस्तार होगा, जो कुछ भी मैं करूंगा, जो कुछ मैं ऑब्जर्व करूंगा, जो कुछ भी मैं देखूंगा वो मेरे ओल्ड पैटर्न्स ही होंगे, जो कुछ भी मैं किसी चीज पर रिएक्ट कर रहा हूँ उस रिएक्शन से वही चीज बढ़ेगी जिस चीज पर मैं रिएक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि वो वही है, तो इसीलिए मैं कुछ कर ही नहीं रहा, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग। जब मैं कुछ कर नहीं रहा तो बस मैं चॉइसलेस तरीके से अवेयर हूं, देयर इज अ चॉइसलेस अवेयरनेस, और इन दिस चॉइसलेस अवेयरनेस आप फ्री हो, आप मुक्त हो, आप कुछ कोशिश नहीं कर रहे, आप बस एफर्टलेस हो, आप बस चॉइसलेस हो, बस चीजें हो रही है, कोई लड़ना झगड़ना नहीं, कुछ नहीं, जस्ट बी एज यू आर, नो स्ट्रगल, नो फाइटिंग। आप समझ रहे चीज को, ये कितनी बेहतरीन चीज है ये। तो यहाँ पर आप ऐसे चॉइसलेस अवेयरनेस तक पहुंच सकते हो, और जो लोग इन चीजों को डीप में थोड़ा समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, उनके लिए मैंने एक व्यवस्था की हुई है अपने अध्यात्म के कोर्स के माध्यम से। कई सारे लोग मेरा विरोध कर रहे हैं कि अध्यात्म का कोर्स आप ये क्या कर रहे हो, दे रहे हो लोगों को फलाना ढिमकाना, तो वही बात हो जाती है कि आपको प्रैक्टिकली काम करने के लिए पैसे चाहिए, है ना। आपको मोबाइल चाहिए, कैमरा चाहिए, आपको आपको ट्राइपॉड चाहिए, आपको बहुत सारी चीजें चाहिए, आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ रेंट भी जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, ठीक है, बहुत सारी चीजें होती है। तो कई सारे लोग ये भी कहते हैं कि आप जो है वो ये काम कर रहे हैं, तो आप ये कोर्स बेच रहे हैं। मैं ये कोर्स बेच नहीं रहा, आप अपने आप खरीद रहे हैं, मतलब आप खरीदने की मेंटेलिटी से ले रहे हैं, इसलिए आपको लग रहा है आप खरीद रहे हैं, मैं बेच रहा हूँ। व्हाई आर यू टेकिंग इट एज अ मेंटेलिटी ऑफ बाइंग? मैं तो नहीं कह रहा मैं बेच रहा हूँ, आप समझ रहे, इसीलिए तो मैंने इसको डोनेशन फीस नाम दी है। तो इस कोर्स की एक डोनेशन फीस है, वो है ओनली 1000 रुपीज, 1000 रुपए। इस कोर्स में कुल 24 वीडियोस हैं, मेडिटेशन, अवेयरनेस, प्रेजेंट मोमेंट, रिलेशनशिप, फियर, सफरिंग, ये सारी चीजें हैं, इस पर बात की हुई है। हु एम आई, कौन, अवेयरनेस क्या है, ऑब्जर्वेशन क्या है, ठीक है, साइलेंस क्या है, सत्य क्या है, विचार क्या है, विचारों से परे क्या है, साथ साथ 50 से ज्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस भी। सो यू कैन जॉइन दिस कोर्स। मैंने बताया इसकी डोनेशन फीस सिर्फ 1000 रुपीज है, लाइफ टाइम तक आपके साथ वीडियोस रहेंगी, कुल 90 वीडियोस हैं, ठीक है, हमेशा लाइफ टाइम एक्सेस है, डाउनलोड कर लो वीडियोस, कुछ भी करो। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लो, 9773529489, ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में भी ड्रॉप कर रहा हूँ, वहां से जाकर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।